सबसे पहले किसी भी एक शुभ कार्य में जो है गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है। ये मिट्टी से ज़्यादा फायदेमंद रहती है, मिट्टी वाली फायदेमंद रहती है? बड़ी मूर्तियों की रहती है और छोटी मूर्ति तो 500 में जाती है, 600 में जाती है। बड़ी मूर्ति तो जाती है 15,000 में, 12,000 में। हालांकि बात की जाए इनकी मिट्टियों को लेकर के भी तमाम बातें निकल करके सामने आती है। कहा जाता है लिंग। आपके यहाँ की सबसे खूबसूरत मूर्ति कौन सी है? साल भर के इंतजार के बाद गणपति बप्पा जो है पधारने वाले हैं और उसकी तैयारियां किस तरीके से जोरों शोरों से चल रही है आज हम आपको बताएंगे। मेरे साथ आपको दिखाना चाहूँगी कैमरामैन की किस तरीके से गणपति यानी कि गजराज महाराज जी जो हैं वो तैयार किए जा रहे हैं। देवों के देव महादेव के लाडले कहें तो बुरा नहीं होगा गणपति बप्पा। सबसे पहले किसी भी एक शुभ कार्य में जो है गणपति बप्पा का नाम लिया जाता है। विघ्नहर्ता के नाम से इनको जाना जाता है, पूरी सृष्टि में इनका नाम है। और आज से नहीं, गणेश चतुर्थी का पर्व जो है 1892 से लगातार बनाया जा रहा है। 145 साल पूरे हो गए हैं इस त्यौहार को। और आइए जानते हैं कि किस तरीके से इन मूर्तियों का निर्माण हो रहा है, मिट्टियों की क्या कुछ खासियत रहती है, कौन सी ज़्यादातर मूर्तियां जो हैं वो बाज़ारों में बिकती हैं, किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड रहती है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो करता धरता है, जो संभाल रही हैं, वो एक महिला हमारे साथ है जिनसे हम जानेंगे। क्या नाम है आपका? मंजू। मंजू, कब से काम कर रही है मंजू? 20-25 साल हो गए यहाँ पे काम करते करते। 20-25 साल से गणपति बप्पा की मूर्ति बना रही है। हाँ। नवरात्रों में भी बनाती है? नवरात्रों में पहले बनाते थे, अब नहीं बनाते हैं। नहीं बनाते क्योंकि वो हमारे कुल की देवी है ना, इस वजह से। अच्छा, कुल की देवी है इस वजह से नहीं, लेकिन गणपति बप्पा का आप लोग मूर्ति बनाते हैं? गणपति की बनाते हैं, वैसे दिवाली में 100 पीस बना लेते हैं, थोड़ा बहुत। 100 पीस भी बना हाँ। लेते हैं। अच्छा, जिस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो मूर्तियाँ आप लोग निर्माण करते हैं, बनाते हैं, उसमें मुनाफा उतना हो जाता है जितनी लागत लगती है? हाँ, होता है, थोड़ा बहुत हो जाता है मुनाफा। हाँ। इस बार कैसी चल रही है दुकान? इस बार तो फिर ये बाढ़ आ गई, इस वजह से फिर और यहाँ से भी हटा लिया था और पानी आ गया तो फिर वहाँ पे तोड़ फोड़ होने का थोड़ा टेंशन था, तो इस वजह से नहीं ला पाए और थोड़ा बहुत घाटा भी हो गया हमें। अच्छा, कहा जाता है कि गणपति बप्पा जी की जो मूर्ति तैयार की जाती है उसमें विशेष मिट्टी का वो किया जाता है, ऐसा कुछ है क्या? विशेष मिट्टी लाई जाती है जिसके बारे में? नहीं, हम तो पीओपी की बनाते हैं, बाकी मिट्टी वाले तो बहुत बनाते हैं, वो बनाते हैं। अच्छा। हम तो पीओपी की बनाते हैं हर साल। पीओपी की मिट्टी के बनाते, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ये मिट्टी से ज़्यादा फायदेमंद रहती है, मिट्टी वाली फायदेमंद रहती है? ये भी फायदे में है, वो गल जाती है, बारिश वगैरह आ जाती है तो ये धुलती नहीं है और गलती भी नहीं है ज़्यादा, और वो ज़्यादा गल जाती है, थोड़ा पानी लगते ही गल जाती है। और ये है तो पानी लगो या ना लगो नहीं गलती है। अच्छा, तो पर विसर्जन के दौरान फिर इनको किस तरीके से, विसर्जन जब इनका होता है तब ये गल जाती हैं? हाँ, तब तो गल ही जाती है। अच्छा, ज़्यादा पानी? हाँ, ये मतलब 10 दिन में वैसे गल जाती है। 10 दिन में? हाँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा डिमांड किन मूर्तियों की रहती है, बड़ी मूर्तियों की या छोटी मूर्तियों की? बड़ी मूर्तियों की रहती है और छोटी मूर्ति तो 500 में जाती है, 600 में जाती है। बड़ी मूर्ति तो जाती है 15,000 में, 12,000 में, 10,000 में। अच्छा, बस ऐसे। तो यहाँ पे मिट्टी की कौन मूर्ति निर्माण करते हैं? आसपास कोई है? आपके यहाँ की सबसे खूबसूरत मूर्ति कौन सी है जो आपको भी अच्छी लगती हो? जब हालांकि गणपति बप्पा तो हर एक रूप में अच्छे लगते हैं, लेकिन आपके हिसाब से कौन सी आपको दिल को भाई है मूर्ति, क्या वो हमें बताएंगी? जो मूर्ति मुझे अच्छी लगती है ना, वो मूर्ति नीचे रखी हुई है। नीचे रखी हो, हमें दिखाएंगी? चलो। चलिए आइए देखते हैं वो ऐसी कौन सी मूर्ति है जो निर्माणकर्ता जो है, जो बनाती हैं, उनको अच्छी लग रही है। मूर्तियों की मूल्यों का क्या रहता है, कौन कितने तक की मूर्तियाँ बिकती हैं? मतलब कि छोटी मूर्ति के क्या मूल्य रहते हैं, बड़ी मूर्ति के क्या मूल्य रहते हैं, कुछ पता है इस बारे में? क्या निर्धारित करती हैं? बताया तो मैंने, छोटी मूर्ति तो 600 में, 700 में, 800 में चली जाती है। हाँ, और बड़ी है तो 12,000 में, 10,000 में, 15,000 में वैसे चली जाती है। यही है। कितना आनंद आता है जब गणपति बप्पा को का श्रृंगार, उनका निर्माण करती है? हाँ, जब सजावट होती है ना तब बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा। हाँ। अच्छा, ज़्यादातर कौन सी? ज़्यादा सुंदर यही मूर्ति सजी है। तो देखिए, इस मूर्ति को आप देख सकते हैं। इस मूर्ति में पूरी तरीके से संपूर्ण गणपति बप्पा जी का जो एक
उनके जो रूप है, वस्त्र है, उसका श्रृंगार है बप्पा का, वो पूरी तरीके से तैयार हो रखा है। आप देख सकते हैं एक तरफ जो है टूटा दांत, ये एक गणपति बप्पा की विशेष महत्वता रहती है। और अगर बात की जाए सूंड की, तो सूंड की भी जो है एक महत्वपूर्ण विशेषता रहती है। ऐसा कहा जाता है जो दाईं सूंड होती है वो लगातार जो है बड़े गणेश जी में देखी जाती है, जैसे सिद्धि विनायक के रूप देखा जाता है, जिनकी पूजा अर्चना जो है युद्ध के समय और ये बड़े बड़े मंदिरों में, पंडालों में इसका प्रयोग होता है। ऐसा कुछ है क्या? वो तो मुझे पता नहीं है, मैंने अभी तक देखा हुआ नहीं है, हाँ। कहीं भी मैं गई नहीं हूँ। अच्छा, लोग जब आते हैं तो ज़्यादातर डिमांड करते हैं क्या कि इस तरफ दाईं ओर सूंड होनी चाहिए बप्पा की, टूटा दांत होना चाहिए, बाईं ओर मूषक जरूर बैठा होना चाहिए? मूसक के बारे में जरूर बोलते हैं, बाकी सूंड तो हमारे पास लड्डू की तरफ ही आती है और वही लेके जाते हैं। अच्छा, मतलब हाँ। लड्डू की तरफ जो है बप्पा की सूंड होनी चाहिए, ऐसा इनका बताना है। और इस तरीके की जो है सबसे ज़्यादा डिमांड रहती है। हालांकि बात की जाए इनकी मिट्टियों को लेकर के भी तमाम बातें निकल करके सामने आती है। कहा जाता है, लिंग की जाए विष्णु धर्मांतरण पुराण में कहा गया है कि गंगा के किनारे की जो मिट्टियां होती हैं सबसे पवित्र बनाए होती मानी जाती हैं, इसलिए और कम से कम उसमें ये भी बात कही गई है कि 3 से 4 फुट नीचे की मिट्टी लेने से ऐसा माना जाता है कि जब इनका निर्माण किया जाता है तो स्वयं उनके अंदर गणपति बप्पा का अंश होता है। क्योंकि अगर पुराणों की कहानी पढ़ा जाए तो ऐसा ही कहा गया है कि मिट्टी से ही गणपति बप्पा को पार्वती जी ने बनाया था और शिव जी ने जान फूंकी दी। ऐसा कुछ है? जानती है इसके बारे में कुछ? नहीं, थोड़ा बहुत ही जानती हूँ। बताइए हमें थोड़ा बहुत। वो तो हल्दी और वो आटा लेके फिर उसके मैल से बनाया था। मैल से बनाया हाँ। था, और कई कई जगह मिट्टी की भी बात होती हाँ, है। मिट्टी की भी बात मिट्टी से होती है। बनाया गया था उनको। हाँ, मिट्टी से भी बनता ही है। मिट्टी से वैसे, भी हाँ। बनते हैं। तो देखिए गणपति बप्पा पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं विघ्न हरने के लिए, सबको जो है कष्टों से दूर करने के लिए गणपति बप्पा 10 दिन के लिए जो है विराजने वाले हैं। और एक बार फिर से जो साल भर का इंतजार था वो खत्म होने वाला है और गणपति बप्पा जो हैं सबके घर में सबकी मुश्किलों को दूर करने के लिए विघ्नहर्ता, कष्टहर्ता, वागा विघ्नाची जैसे लगातार गणेश जी को कहा जाता है। तो इस बार पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, गणपति बप्पा पधारने के लिए पंडालों में, हर घरों में तैयार हो चुके हैं। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर। कैमरा पर्सन अनीश के साथ आस्था तिवारी।